जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। उसके लिए जातीय जनगणना इतनी जरूरी इनको लगती तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं कराई? उनकी देश में कितनी भागीदारी है? जाति न पूछो यार की, नहीं तो जो यारी है वो टूट जाती है। और इसी को लेकर करके काफ़ी कुछ देश में एक आक्रोश है, एक आंदोलन छिड़ता जा रहा है। और इसी जाति को लेकर के कहीं ना कहीं सेंट्रल की तरफ से नरेंद्र मोदी ने पूरी देश में जाति जनगणना के लिए वो बिल पास कर दिया है कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। हालांकि यह मांग बहुत पहले से भी चल रही थी और कांग्रेस की तरफ से यह मांगे थी। कहीं ना कहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी ये मांग रखी थी। इवेंचुअली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इस चीज़ों को लेकर के बात करते थे, लेकिन वह मामला ठहरा हुआ था। अचानक से ऐसे समय पर ऐसे टाइम में इस चीज़ों को ला करके रख दिया गया है। यह काफ़ी कुछ संकेतात्मक घटनाएं दे रही है। इससे अब क्या मंशा है सरकार की, यह तो वक्त बताएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन ऐसे समय में जाति जनगणना का ये फैसला लेना कितना हद तक सही है, ये ज़रूर आप बताइएगा वीडियो समझने के बाद। क्योंकि अभी हाल ही में पहलगांव का मामला हुआ है, कुछ 8-10 दिन का ही मामला हुआ है। वहाँ पर मुद्दा भी यही था और बात भी यही थी, जाति पूछ करके, कौम पूछ करके मारा गया था। आप हिंदू हो और मुस्लिम हो, इसको लेकर करके तमाम घटनाएं हुई और देश में एक अलग से समीकरण बना हुआ है, एक देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। और पूरा देश इस उम्मीद में है कि इस आतंकवाद का बदला कब लिया जाएगा। कश्मीर में ऐसी घटनाएं हुई, उसका बदला कब होगा। यानी उस सारे आतंकवाद अभी भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, अभी तक पकड़े ना जा चुके हैं। या सरकार की नाकामी होगी या सरकार की बदनामी है। कभी भी क्यों चुप है, क्यों ना पाकिस्तान पे डायरेक्टली वार कर रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंट तो यही मिल रहा है कि सारे कहीं ना कहीं छिपे रुस्तम सब कुछ पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। तो अपनी सेना लेकर के क्यों नहीं भेज देते, क्यों नहीं चढ़ाई कर देते। यह सब आक्रोश अभी जनता में है, क्योंकि अभी टीवी, मोबाइल और गैजेट का मामला आ गया है। हर जगह यही न्यूज़ लोग देख रहे हैं। पहलगांव में अब क्या होने वाला है, अब किस तरह का चीज़ें हो रही है, क्या पहलगांव पहले जैसा होगा कि नहीं होगा, क्या सरकार अभी बदला के मूड में है कि नहीं, क्या इस बातों को लेकर डाइवर्ट कर रही है। और इस सब चीज़ों को लेकर करके अभी कास्ट सेंसस के मामले में लेकर के सरकार ने अपनी चीज़ों को रिवील कर दी है। यानी पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर के या मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, या फिर आने वाले समय जो बिहार हो और यूपी का जो इलेक्शंस होने वाला है, 2025 बिहार है, 2027 यूपी है, इन दोनों को लेकर करके एक काफ़ी कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि यह दोनों जो ऐसे स्टेट है जो पूरी तरह से राजनीतिक की रुख को बदल देता है और कहीं ना कहीं सियासी जगत में इस दोनों राज्य का एक अलग दबदबा है। और इसी बात को लेकर करके काफ़ी कुछ समीकरण बैठाया जा रहा है और मुद्दे को भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे को टालने की कोशिश की जा रही है कि लोगों का जो ध्यान, अटेंशन है कहीं ना कहीं टीवी पर पहलगांव से लेकर के अब चला जाए देश में जाति जनगणना पर। और यही होते आया है। कई सारे मुद्दे देश में ऐसे ही दब जाते हैं, जो टीवी पर दिखते हैं वही नज़र आते हैं और लोग वही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के पास यही ऑप्शन है। जब न्यूज़ खोले तो वो न्यूज़ आती है, तो वही न्यूज़ दिखता है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर के यह सब सरकार क्या करना चाहती है, ये तो खैर वक्त बतलाएगा। क्योंकि सरकार की जो सोच है या अमित शाह जैसे बैठे हुए लोगों की जो सोच है, मोदी जैसे लोगों की जो सोच है, वह हम जैसे लोगों से 10 टाइम्स फास्टर चलती है, 10 टाइम्स आगे का प्लान कर सकती है और करती भी होगी। क्योंकि आने वाले 10 साल तक वो प्लान करके बैठे रहते हैं। हम लोग जैसे 2-4 दिन, 1 महीने, साल का भी प्लान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हम बेबाक चुप ही रहते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यह मामला बहुत पता जल्दी चल जाएगा, क्योंकि आने वाले 8-10 दिन हो चुके हैं। पहलगांव का ये टेंशन का जो माहौल है कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है, लेकिन आने वाला 10-15 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ईंट का जवाब अभी तक पत्थर से मिला है कि नहीं, या मोदी और कुछ बड़ा करने वाले हैं, किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान से यह घटनाएं कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग इस मुद्दे पर अभी भी नई नई बातें कर रहे हैं, कई सारे इस मुद्दे पर अभी एक होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना को लेकर के एक देश में अलग ही विद्रोह मनाया जा रहा है, एक अलग ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यानी लोग धीरे धीरे उस बात को भूल करके जाति पर आ जाए और जाति के नाम पर भी फिर से लड़ाइयाँ हों।
ऐसे तो कहते हैं जाति में क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से मोदी का नारा है, लोग कहते हैं कि यह सबका साथ सबका विकास ले जाते हैं। तो इस स्थिति में जाति जनगणना कर करके वह क्या चाहते हैं, जाति होने के बाद लोगों में एक अलग आक्रोश हो जाएगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे कि इस या फिर इसका फायदा भी है या तो नुकसान है। अगर जो जाति कमजोर पार्टी की है या में दलित पार्टी की है या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं, वह उनकी अगर सेंसस में अगर सबसे ज़्यादा अगर निकल जाए, वोट निकल जाए, तो वो चाहेंगे कि हमारी ही सरकार बने। अब ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अब ऐसे में लोगों का भी क्लियर डाटा हो जाएगा कि लोग समझ जाएंगे अरे भाई मुस्लिम लोग ज़्यादा जनसंख्या है, इस बार तो मुस्लिम को ही वोट दो, सरकार उसी को बनेगी। तो फिर करोगे क्या? इसमें तो एक टूट दिखाई दे रही है, एक विकास के साथ साथ एक टूट है। कहीं ना कहीं लोगों को यह डाटा पता चलेगा तो लोग आपस में ही एक अपना अपना सरकार चुनने की कोशिश करते रहेंगे, और ऐसी स्थितियां घातक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्योंकि जाति एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को एक दूसरे को उलट फेर करके रख देती है, और यह गांव-गांव कस्बे कस्बे में देखा गया है। हर एक ऊपर जाति के लोग नीचे जाति के दबाते हैं। हालांकि हाल ही में ये घटनाएं काफ़ी तेज पकड़ी थी बंगाल में लेकर के। बहुत सारे जो नीचे तबके के लोग थे उनको मंदिर तक कई वर्षों तक जाने नहीं दिए थे, और काफ़ी कुछ सिक्योरिटी के बाद वो मंदिर में गए थे। और ऐसे को लेकर करके ये सब सारी बातें हो रही है। और इवन चिराग पासवान भी कहते हैं कि जातियों की जो प्रॉब्लम्स है बिहार में भी देखने को मिलती है, क्योंकि अभी भी नीचे तबके के लोग घोड़ी चढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे कई सारी जो प्रॉब्लम्स है आज भी बिहार में देखने को मिल रहा है, यानी अभी भी छुआछूत की बीमारी है। और ऐसे में अगर जाति को क्लियर कर दें और इससे पता चल जाए कि अगर अपर कास्ट के लोग यानी भूमिहार, अगर हम बात करें भूमिहार और ब्राह्मण जो बात है, अगर उनकी जो पॉपुलेशन है, अगर मान लो मोटा मोटी अगर हम कह सकते हैं 10 लाख है, और जो लोअर कास्ट है उसकी जो पॉपुलेशन अगर 20 लाख हो जाए, तो या तो आक्रमण और लड़ाई भी हो सकती है, एक नरसंहार भी हो सकता है, बहुत कुछ मामले बदल सकते हैं। क्योंकि जाति एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो एक दूसरे को लेकर के खींचातानी कर रही है। मैं तो यही कहूँगा, जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में कहते हैं कि हम जाति धर्म और मजहब में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर से जाति के लेकर के इस तरह का इस चीज़ों को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। हालांकि यह तेजस्वी यादव का मांग था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मांग था, और कहते हैं कि सरकार को मैंने झुका दिया और आखिरकार सरकार को यह फैसला लेना पड़ा जाति जनगणना को लेके। एक बार कोशिश करो तो सरकार झुक ही जाती है। लेकिन इस बात का भी मलाल है कि यह सरकार तो झुकी है, लेकिन ऐसे मौके पर झुकी है क्योंकि आप पहलगांव की ना बात करके अब जाति की बात करने लगे। तो पहलगांव का क्या होगा, कश्मीर का क्या होगा, कश्मीर में लोगों का क्या होगा, कश्मीरी लोगों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, उनकी इकोनॉमी का क्या होगा। क्योंकि कई सारा जो उन लोगों का जो रोजी रोटी का जो सवाल था, कहीं ना कहीं वह टूरिज्म पे ही सेक्टर पे बना हुआ था। आज वह टूरिस्ट लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो पूरा कश्मीर कहीं ना कहीं दरिद्रता की स्थिति में आ जाएगा। और सरकार की अगर ऐसी मंशा है तो फिर डाइवर्ट मुद्दा कहीं ना कहीं सक्सेस कर जाएगा। लेकिन हमें इस बात को सोचना है कि यह डाइवर्जन है कि एक नई जीत है। विपक्ष कहते हैं कि मैंने जीत लिया है, मेरी वजह से सरकार को झुकना पड़ा है, लेकिन सरकार झुकी है कि आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रही। इस बात को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मामला पुराना नहीं हुआ है, अभी भी नया है पहलगांव का मामला। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उसे पुराना कर दें। ऐसे कई सारे केस दब जाते हैं, पेंडिंग हैं, कई सारे नरसंहार हुए, कई सारे आतंकवाद के कई सारे मामले आए हैं, ऐसे ही दबे पन्ने में, सिमटे पन्ने में जली हुई राख की तरह पड़े हुए हैं। लेकिन क्या पहलगांव के भी यही मामला ऐसे ही दबने वाले हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए मुद्दे आ रहे हैं, और जाति जिस बात को लेकर के हो रही है और जिस तरह की पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, अब जाति पूछ के भी लोग पॉलिसी बनाएंगे तो फिर क्या होगा। अब इससे लेकर के भी आरक्षण की बात करेंगे कि हमारी जाति का ज़्यादा लोग है तो हमें आरक्षण दो। इसको लेकर के अपर कास्ट लोअर कास्ट में भी एक विद्रोह हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ सरकार प्लानिंग कर सकती है, बहुत चतुर खिलाड़ी है, ज़्यादातर लोगों तक सोचते हैं, एक से एक चाणक्य बैठे होते हैं, कई सारे मामलों को लेकर के भविष्यवाणी कर लेते हैं, आगे तक सोच लेते हैं। लेकिन इसकी खतरे की घंटी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अभी यह समय नहीं था कि जाति जनगणना को लेकर के अभी मुद्दे को इसको उछाला जाए।
क्योंकि बात अब बिहार इलेक्शन की है या बात यूपी इलेक्शन की है या ऐसी कोई बात हो सकती है, इसको लेकर के सरकार या तो गिर सकती है या तो सरकार बच सकती है। कई सारे मामले निकल के आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर तैयार है। उन्हें भी एक क्लियर डाटा मिल जाएगा कि हमें किस तरह से आक्रमण करना है, किस तरह से लोगों के साथ साठगांठ करना है। जो सरकार में रहती है वो तो ऑलरेडी है, लेकिन जो विपक्ष में है उनको भी एक डाटा मिलने के बाद वो अपनी पूर्ण तैयारी में लग जाते हैं। जैसे कि बिहार में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से फुल तैयारी में, उन्हें पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा यादव है और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और होने वाला समय बिहार में लगता है कि यादवों का फिर से राज बन जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां पनप रही है। इसलिए जातिवाद, हमें इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, और करीब करीब या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के यह जाति चल रही है। हम तो सोचते थे केवल बिहार में, यूपी में, झारखंड में ही जातियों की लड़ाई चलती थी और जातियों का दबदबा चलता था, लेकिन यह पूरा देश में अब होने वाला है। और ऐसी स्थितियों में किस तरह का भेदभाव होगा, किस तरह की ऊंच नीच होगी, किस तरह की लड़ाइयाँ हो सकती है, किस तरह का विद्रोह हो सकता है, किस तरह का तनाव की स्थितियाँ होगी, सारे चीज़ों पर गौर करना होगा। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्या नज़र रखते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरह का धरातल पे चेंजेस हो सकती है, यह इस समय इस जाति जनगणना को लेकर सरकार द्वारा किया गया यह फैसला कितना सही है, तमाम चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो भी विचार है कमेंट करके हम तक ज़रूर साझा करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करें।